सीमा को देश से बाहर निकालने का अल्टीमेटम। गौ रक्षा हिंदू दल ने चेतावनी दी है, सीमा हैदर को बताया है पाकिस्तानी जासूस, और 72 घंटे में सीमा बाहर नहीं गई तो आंदोलन की धमकी भी गौ रक्षा हिंदू दल ने दी है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की ये महिला हमारे देश की एकता और अखंडता को किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी चुनौती दे सकती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए, देश में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि कोई शरणार्थी है तो उसको हमें उस धर्म का पालन करना पड़ेगा, लेकिन अब देश में ही सीमा के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि सीमा को वापस जाना होगा। ऐसे में कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, और आप क्या कुछ सोच रहे हैं? जिस तरीके से हिंदुओं पर खतरा पाकिस्तान में मंडरा रहा है, उसको लेकर क्या सीमा को रखना सेफ होगा या सीमा को वापस जाना ही होगा? नहीं, देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से जांच चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है और जिस प्रकार की जो सरकार कार्रवाई कर रही है पूरी उचित है। लेकिन कोई व्यक्ति शरण मांगने आया है तो शरणागति देनी चाहिए। बहुत लोग हो सकते हैं देश में, उनके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कानून का पालन करना चाहिए। कानून का पालन सरकार करवा रही है, लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जिस प्रकार से वो देश में घुसी है उसके लिए सरकार को मुस्तैद होना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं घटे ना, कि जो एक लीगल तरीका है उसी की तरह से लोग देश में आए। लेकिन सरकार की चूक हुई है, इस बात को सरकार को मानना चाहिए। ऐसे तो कोई भी आतंकवादी घुस सकता है, लेकिन जिस प्रकार का बयान ये गोरक्षा वाले दे रहे हैं उसका विरोध है। जो विरोध सामने आए, विरोध के स्वर भी हमने दिखाए दर्शकों को। और हेमंत पराशर जी, मैं आपके पास फिर आ रही हूं। दरअसल जो शक है वो सीमा पर बढ़ता जा रहा है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं या उनकी तरफ से जो खुलासा किया जा रहा है या जो डिटेलिंग में उनसे पूछताछ हो रही है, शादी को लेकर कि उनकी 2014 में शादी हुई थी, वो हलफनामा, क्योंकि आपने देखिए उनकी बेल कराई है, तो जब बेल कराइए तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इर्द गिर्द होंगे। और 2014 में जब हलफनामा दायर किया गया शादी का, तो डिवोर्स नहीं लिया गया है हैदर से, गुलाम हैदर से, जो कि पाकिस्तान में उनके शौहर हैं, और ना उम्र को लेकर सही जानकारी उन्होंने मेरे पास। देखिए उम्र, अब मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर देता हूँ कि जिस समय सीमा का भारत में रहने का जो पटाक्षेप हुआ, वो सबसे पहले बुलंदशहर किसी अधिवक्ता के पास अपना शादी कोर्ट मैरिज करने के लिए गई। और वहाँ उन वकील महोदय ने इनके जो पाकिस्तान वाले कागज़ देखे तो उन्होंने जो कोर्ट मैरिज कराने से इनकार कर दिया। तब इसका सारे मामले का पटाक्षेप हुआ और थाना पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये कोर्ट में आई, मैंने उनकी बेल एप्लीकेशन, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने जो इसमें बेल ली वो खाली पुलिस द्वारा जो FIR है, पुलिस द्वारा जो लिखाई गई FIR है, उसी के अगेन मैंने इनकी बेल ली है। सीमा की उम्र क्या बताई गई? तो मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं कि जो उम्र का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो थाना पुलिस को बताइए जो FIR में नहीं उम्र का। देखिए सुनिए, देखिए वो पुलिस की कस्टडी में थी, तो मुझको वो क्या डॉक्यूमेंट दिखाती? सारे डॉक्यूमेंट पुलिस ने उससे ले लिए, तो मैं उनको देख थोड़ी जाता हूँ। वो तो माल मुकदमाती है, पुलिस उनकी जांच करेगी। तो मेरे लिए बेल कराने के लिए मुझे ये आवश्यकता नहीं थी। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता है। फिलहाल एजेंसियां जांच कर रही हैं और यह माना जा रहा है कि सीमा को संभवतः वापस जाना ही होगा, और क्या कुछ सच है वो सामने अभी आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।